हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग प्राइमरी यूनिट देख रहे थे कैपिटल की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू का रिवाइज किया और कैपिटल के लिए अभी हम लोग देखा कि कैपिटल में कैसे प्राइमरी यूनिट काम करता है, और हमने वो भी देखा कि एलोकेशंस के कौन से पार्ट में सोर्स ऑफ फंड होता है, कौन से पार्ट में पीयू होता है। तो आप प्राइमरी यूनिट को बेसिक समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइमरी यूनिट कैपिटल, ठीक है, कैपिटल से क्या है, जैसे कि वर्क से रिलेटेड वर्क है, मशीनरी से रिलेटेड वर्क है या रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड वर्क है, तो हम कैपिटल में एलोकेशन देते हैं। ठीक है, तो हमने रिलेट किया था कि 1 2 3 4 हमारा रेवेन्यू में क्या था। 1 क्या था, सैलरी एंड वेजेस, 2 डियरनेस अलाउंस DA, 3 PLB प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और 4 HRA। यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, 1 है पे एंड अलाउंसेस ऑफ डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, देखिए इनका रिलेशन यहाँ से कुछ नहीं है, बट आप एक बार पीछे के रिकॉल कर लेते हो ना तो आपको इजी रहता है याद करने में। तो पे एंड अलाउंसेस ऑफ डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, क्या है, डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, 1 में क्या है, डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट का पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, 2 में क्या है, पेमेंट ऑफ कैजुअल लेबर। ठीक है, और 3 में क्या है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। पे ऑफ डिपार्टमेंटल एस्टेब्लिशमेंट, पेमेंट ऑफ कैजुअल लेबर और पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ये 3 हो गए, 1 2 3। 4 में क्या है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। अभी आप देखो, आप इससे पीछे को भी रिलेट कर लो, कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्टर्स, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किस में था, 32 के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट के लिए 3 नंबर पे। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल 4 नंबर में है, वहाँ पे क्या था, 27 और 28। 28 क्या था, डायरेक्ट परचेज से, और यह 27 में क्या था, स्टॉक से परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक और कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल किस में है, 4 नंबर में। ठीक है, स्टोर सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक, अगर स्टोर सप्लाइड कर रहे हैं फ्रॉम स्टॉक से तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, फ्रेट ऑन स्टोर्स, अगर भाड़ा के लिए देख रहे हैं तो 6 नंबर में। ठीक है, क्रेडिट्स फॉर रिलीज्ड मटेरियल, तो अगर रिलीज मटेरियल के लिए क्रेडिट करना है तो 7 नंबर में, वहाँ 7 नंबर क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और अदर्स यहाँ पे 8, वहाँ 8 क्या था, 8 के 8 पेंशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेबिट और क्रेडिट अफेक्टिंग कैपिटल वर्क एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना में है, 9 नंबर में, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट फ्रॉम अदर अकाउंट किस में था, 33 में। ठीक है, किस में, वहाँ में मैं क्या बोल रहा हूँ, रेवेन्यू में, रेवेन्यू में PU। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स अफेक्टिंग कैपिटल वर्क किसमें है, 9 नंबर पे। ठीक है, PLB प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, वहाँ पे कितने था, 4 नंबर पे। ठीक है, देखा था ना हमने, यहाँ पे PLB, सॉरी ये सैलरी DA 3 नंबर PLB था, यहाँ PLB क्या है, 10 नंबर, वहाँ 10 नंबर क्या था, किलोमीटर अलाउंस, याद है। ठीक है, यहाँ एक्साइज ड्यूटी क्या है, 11 नंबर पे, वहाँ एक्साइज ड्यूटी क्या था, 36 नंबर पे, याद है। 37 पे क्या था, वहाँ पे क्या था, कस्टम ड्यूटी, जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया, और किस पे चला गया, वो 11 जोड़ दिया हमने 48 में, याद है ना, 48 47 46। 48 के अंदर में उस वहाँ पे रेवेन्यू के अंदर कस्टम ड्यूटी था, 47 के अंदर में एडिशनल कस्टम ड्यूटी था, और 46 के अंदर में सॉरी हाँ, तो 48 47 46 के अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा एक्साइज ड्यूटी किसके अंदर आ रहा है, 11 के अंदर में, वहाँ पे 11 नंबर क्या था, ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है, कस्टम ड्यूटी जो कि डिलीट हो गया, वहाँ पे क्या था, कितना था, 37 में, यहाँ पे क्या है, 12 नंबर पे। ठीक है, सेल्स टैक्स, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स क्या है, 13 पे, वहाँ पे कितने में था, 38 पे, और 38 में 7 जोड़ा तो हमारा सर्विस टैक्स था। यहाँ पे सेल्स टैक्स क्या है, 13 नंबर पे। ठीक है, तो सेल्स टैक्स कितने पे है, 13 नंबर पे। ठीक है, फिर हमारा अभी ये हमने पीछे वीडियो में भी देखा था सेल्स टैक्स तक, अभी हम आगे का देखते हैं। ठीक है, तो इंटरिम रिलीफ किस में है, 14 में, वहाँ 14 क्या था, फी एंड ऑनरेरियम, यहाँ पे इंटरिम रिलीफ 14 के अंदर में है, इंटरिम रिलीफ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वहाँ पे जब 16 साल की उम्र हुई थी तो हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना शुरू हुआ था। यहाँ पे क्या है, 15 साल की जब उम्र होगी, 15 साल में ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलना शुरू होगा। ठीक है, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि रेवेन्यू के अंदर 7 नंबर में है, और 16 नंबर के क्या था वहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
बोलने को टी बोलते हैं, बट टीए ही इसको जनरल लैंग्वेज में टीए बोलते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 15 नंबर पे यहाँ आता है कैपिटल के अंदर में। एयर ट्रेवल डोमेस्टिक और एयर ट्रेवल फॉरेन, वहाँ पे किस में था 39 और 40, ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितना में है 16 में और 17 में। ये भी आप ध्यान रखो कि हाँ वहाँ पे 39 और 40 के अंदर में हमारा एयर ट्रेवल डोमेस्टिक और एयर ट्रेवल फॉरेन था, और यहाँ पे 16 और 17 के अंदर में एयर ट्रेवल डोमेस्टिक और एयर ट्रेवल फॉरेन है। ठीक है, मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। अब याद है वो पेंशन था 8 के 8, तो रेवेन्यू में 8 नंबर में था, यहाँ पे कितना 18 नंबर पे है। बात समझ में आ रही है? 8 और 18 या रिलेट कर पाओगे ना। कैपिटल में अगर पेंशन का देखना है तो 18 नंबर पे, रेवेन्यू में अगर पेंशन का देखना है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम तो 8 नंबर पे। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे ना कि यार यहाँ पे मुझे याद नहीं हो रहा है, आपको वैसे रेवेन्यू में भी हो रहा था, बट अभी हम कैसे रिलेट कर रहे हो तो याद हो रहा है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कि हम पीछे के वीडियोस को रिवाइज करें। ठीक है, उससे याद हो जाएगा, आप भरोसा रखिए। ठीक है, अब अगर एक बार में याद नहीं होता तो बार बार वीडियो देखिए, बार बार आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पेंशन सिस्टम वहाँ पे रेवेन्यू के अंदर में 8 नंबर में था, यहाँ कैपिटल के अंदर 18 नंबर में है। ठीक है, वहाँ वैल्यू एडेड टैक्स याद है, वैट 40 तक हम जा रहे थे, उसके बाद बोलते वेट, तो वैट यहाँ पे क्या है 19 नंबर पे है वैट, VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स किस में है 19 नंबर पे, VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स कितना पे है 19 पे है। ठीक है, लीव इंकेसमेंट ड्यूरिंग सर्विस, अब याद है वहाँ पे क्या था, जब एक मिनट रुकिए आँख में कुछ पड़ा, हाँ लीव इंकेसमेंट ड्यूरिंग सर्विस, ये इसमें कितने पे है 20 नंबर पे। ठीक है, तो लीव इंकेसमेंट हो जाएगा 20 नंबर में कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे सर्विस टैक्स कितना पे है 21 पे। एक चीज़ देखो, वहाँ सेल्स टैक्स में हम 7 जोड़े थे, सेल्स टैक्स वहाँ पे कितना में था, कितना था 45 के अंदर में आप 7 जोड़े थे ना, तो 38 पे था सेल्स टैक्स वहाँ पे, और यहाँ पे 45 पे था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 45 पे था, वहाँ 38 के अंदर में था। रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है 13 और यहाँ पे है 21। अब यहाँ पे 7 ना जोड़ के 9 जोड़ना है, याद करने के लिए बता रहा हूँ यार। 38 में 7 जोड़ दिया आपने तो ये हो गया, यहाँ पे 9 जोड़ दिया आपने, 13 के अंदर 9 जोड़ दिया, सॉरी 8 जोड़ दिया ना ये कैपिटल में एक पॉइंट मतलब यहाँ पे 7 जोड़ा था और वहाँ पे 8 जोड़ दिया, तो 13 और 8 21, तो यहाँ पे 13 पे सेल्स टैक्स और 21 पे सर्विस टैक्स। ठीक है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, चलो वहाँ याद करो, 25 पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 26 पे रीइंबर्समेंट, यहाँ पे क्या है 22 पे ही आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, तो रीइंबर्समेंट मेडिकल रीइंबर्समेंट लोगे आप तो कितना पे 22 पे। ठीक है, तो 22 पे यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, 25 वहाँ भी 25 था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और यहाँ भी 25 है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 26 था रीइंबर्समेंट, यहाँ पे 22 है रीइंबर्समेंट। ठीक है, वहाँ 22 क्या था यूटिलिटीज़ एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद है 11 क्या था वहाँ पे ओवर टाइम अलाउंस, 12 क्या था नाइट अलाउंस। अब देखो रेवेन्यू कितना आपको बिल्कुल परिपक्व हो गया, याद हो गया पूरा। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे कितना है 25, वहाँ भी क्या था 25। ठीक है, एरियर पेमेंट पे एंड अलाउंसेज ऑफ डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल के इस्टेब्लिशमेंट जब पेमेंट करना है तो 26 नंबर पे, और सिर्फ डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट करना था, पे एंड अलाउंसेस देना था तो 1 पे था, और एरियर देना है अगर डिपार्टमेंटल इस्टेब्लिशमेंट का तो 26 के अंदर में। ठीक है, वहाँ भी 29 पे रेम्यूनरेशन ऑफ री इंगेज्ड स्टाफ था, यहाँ भी 29 में री इंगेजमेंट ऑफ स्टाफ है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अंदर RSP बल्क ऑर्डर एक्सपेंडिचर यहाँ 31 के अंदर में है, वहाँ पे कुछ नहीं देखा था हमने ऐसा। जोनल रेलवेज आइटमाइज्ड RSP नॉन बल्क ऑर्डर एक्सपेंडिचर, बोर्ड नंबर इतना 32 के अंदर में है। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर सिस्टम, याद है वहाँ पे भी 50 में था, यहाँ भी 50 में है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और मतलब जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का है तो 50 के अंदर था। 51 के अंदर क्या था अब बताओ, वहाँ पे आपका कंज्यूमेबल कंप्यूटर पार्ट जैसे कि कार्ट्रिज हो गया, आपका रिबन हो गया, वो सब। तो 51 के अंदर में क्या हो गया, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स
जैसे कि टेप्स हो गया, रिबन्स हो गया, कार्ट्रीज हो गया, कंप्यूटर स्टेशनरी आइटम्स हो गए, ये सब चीज़ें 51 के अंदर में। 52 में वहाँ भी लैपटॉप था, यहाँ भी लैपटॉप है, ठीक है। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन वहाँ 53 में था, यहाँ भी 53 में है। अभी अब वो शायद वहाँ भी 53 में था, शायद नहीं था ही। एक मिनट रिकॉल कर ले, 53 के अंदर में वहाँ पे क्या था, 53 के अंदर में ऑल, हाँ सही है, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन वहाँ भी 53 में था और यहाँ भी 53 में था। ये भी 52 में भी वहाँ पे लैपटॉप था, या 51 में कंज्यूमेबल्स था, ये भी था, और यहाँ 50 में भी वहाँ पे भी कंप्यूटर और हार्डवेयर था। तो ये सब यहाँ पे सेम सिमिलर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे भी 54 था, यहाँ भी 54 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिमिलर है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑडिट डिपार्टमेंट कितना पे है, 55 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑडिट डिपार्टमेंट 55 पे। अभी हम पीछे फिर से देख लेंगे एक बार कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पुरानी थी, वो चीज़ देखेंगे। अभी आप देखो, ये सब वहाँ भी था, ये सब यहाँ भी है, बट वहाँ पे था 75, 74, 73 और 72, 4 थे। बट यहाँ पे क्या है, 62 से नहीं है, 63 से है, 63, 64, 65 और 66, ठीक है। तो 63 पे क्या है, सेंट्रल जीएसटी। 64 पे क्या है, स्टेट जीएसटी। 65 पे क्या है, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और 66 पे क्या है, आईजीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।